सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा क्षितिज भाग 1 से ललधर द्वारा रचित वाक्य से प्रश्न उत्तरों को लेंगे। कविता के प्रश्न उत्तरों को आपने सुनना है और लिखना है। पूरा वीडियो में हम उसकी सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। वाक्य को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से कवयित्री ने जो है मानवीय जीवन से संबंधित प्रभु की भक्ति में लीन होकर अपनी रचना की है, लोगों को समझाना चाहा है। तो कश्मीरी कवयित्री ललधर के वाक्यों से इन प्रश्नों को लिया गया है, जिसके उत्तर आपने लिखने हैं। आपको समझाया जा रहा है, सुने और लिखें। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त किया हुआ है और वह कैसी है? आपने वो पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो वहीं से ये प्रश्न बनता है। रस्सी यहाँ मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है। यह रस्सी कच्ची और नाशवान है, क्योंकि कवयित्री कहती है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्ची और तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए यह कहा नहीं जा सकता, अर्थात जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवयित्री ईश्वर तक पहुंचना चाहती है, लेकिन यह माध्यम अभी कमज़ोर होने से उसे असफलता मिल रही है। अर्थात जो उसने मेहनत, जो प्रयास प्रभु की भक्ति में किए हैं, अभी वह पूरे नहीं हैं, कमज़ोर हैं। इसलिए भक्ति रूपी जो रस्सी के सहारे अपने मानवीय शरीर को वह पार लगाना चाहती है, उसके लिए रस्सी शब्द का प्रयोग कविता में किया गया है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? मुक्ति के लिए जो प्रयास वह कर रही है वो व्यर्थ क्यों रहे हैं? कवयित्री सांसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरे, यानी कच्चे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उसमें रखा हुआ जल ज़्यादा देर नहीं ठहरता, रिस जाता है। उसी प्रकार कवयित्री के जो प्रयास हैं अभी कच्चे हैं, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास विफल होते जा रहे हैं। यह कवयित्री स्वीकार करती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, घर जाने की चाह। तो इसमें आप उत्तर में लिखेंगे, कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना, ईश्वर की प्राप्ति। कवयित्री इस भवसागर, संसार रूपी जो सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। वह सांसारिक मोह माया में भटकना नहीं चाहती है। ये आप लिखेंगे। इसी से घर जाने की चाह का अर्थ जो है स्पष्ट हो जाएगा। जेब टटोली कौड़ी न पाई, इसका क्या भाव है? स्पष्ट करें, यह प्रश्न है। कवयित्री कहती है कि संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई। लोभ, लालच, द्वेष, ईर्ष्या आदि में उलझ गई, और अंत में जब मृत्यु समय आया और जेब टटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया, तो कुछ भी उसे हासिल न हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले मांझी अर्थात ईश्वर को उत्तराई के रूप में क्या देगी। यानी ईश्वर ने उसको इतना अच्छा जीवन दिया, उसके लिए वह क्या उसको उत्तराई के रूप में देगी। इस बात को कवयित्री ने बताना चाहा है कि उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। जब उसने अपनी आत्मनिरीक्षण किया, जेब टटोली, तो उसके जो सद्क्रम थे वो शून्य थे। अगला देखिए, भाव स्पष्ट ही करना है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत कवि पंक्तियों में
कवयित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर, जैसे ज़्यादा खाना पीना, ऐशो आराम करना आदि में पड़कर कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों से पूरी तरह त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार भाव पैदा हो जाता है, अर्थात इनसे दूर रहकर जब वह त्याग करता है तो इस त्याग का भी अहंकार हो जाता है, साधु संत बन जाता है, लोगों को दिखावा करता नजर आता है तो वह अहंकारी बन जाता है। तो कवयित्री कहती है इन दोनों से समभाव होना है, अर्थात अहंकार रहित होकर माया मोह से विरक्त रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलना। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त होना चाहिए और न ही विरक्त होना चाहिए, यानी ना ही उनसे दूर भागना चाहिए, ना ही उनमें ज़्यादा लिप्त होना चाहिए। अज्ञान ही बंद द्वार की सांकल है, अतः अंत और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए मुक्ति मिल सकती है। अर्थात कवयित्री कहना चाहती है कि मानव जीवन में संतुलन होना चाहिए, ना तो संसार में ज़्यादा लिप्त होना चाहिए और ना ही व्यक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। इसमें रहते हुए प्रभु को याद रखकर उसकी भक्ति में लीन रहें, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये आप लिखेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? हठ योग क्या होता है ये आप सुने। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधु संत जो हैं अनेक मार्ग अपनाते हैं, उसमें से हठ योग एक है। हठ योग में हठ करते हैं, यानी जिद पर अड़कर साधु लोग जो हैं प्रभु की प्राप्ति करते हैं, जैसे एक टांग पर खड़े होकर, आसन लगाकर या शीर्षासन करके हठ करते हैं कि प्रभु हमारे पास आइए, नहीं तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। तो उसको हठ योग दिया गया है, नाम दिया गया है। तो वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। तो कौन सी पंक्तियों में हठ योग जैसी साधना का प्रभाव देखने को मिलता है? तो आप लिखेंगे यहाँ, देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। ये हमने आपको कविता वाक में समझाया था, आप सुन सकते हैं। इसका भावार्थ वहीं से लें आप। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध में जान लिया हो। याद रखें, कवयित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर कण कण में है, परंतु ईश्वर मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर मस्जिद में खोजता रहता है, जिससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में ज्ञानी वही है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है। ये आप लिखेंगे। अंत में एक प्रश्न ले लेते हैं अभी रचना और अभिव्यक्ति से। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि होती है, ये आप लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे, समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण निम्न हानियाँ हो सकती हैं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान 2 देश बने। अन्य भी ऐसे ही राज्य बढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। भेदभाव के कारण ऊंच नीच निम्न वर्ग में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, यानी अमीरी गरीबी बनी रहती है। पर्वों के समय अनायास झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी किसी धर्म का कोई पर्व है, त्यौहार है, तो दूसरे धर्म के लोग उस पर नाराज होते हैं। आपसी भेदभाव के कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है, यह भी एक बड़ी हानि है। भेदभाव की उपज और अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद जैसी समस्याएं पैदा
होती हैं? ये उत्तर आप लिखेंगे। तो ये थे कुछ अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इनको लिखें।